हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में। और आज हम F1 का नया टॉपिक लेके आए, पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन का सीधा सीधा मतलब देखा जाए तो पोजीशन का मतलब ये होता है कि किसी भी पेशेंट को, ठीक है, किसी भी पेशेंट को एक ऐसी अवस्था में रखा जाए जिससे वो कंफर्ट फील करे। ये तो मीनिंग हो गया, ठीक है, कि भाई हाँ, उसको कि ऐसी अवस्था में रखा जाए कि वो एक कंफर्ट फील करे। ठीक है, ये तो हो गया हिंदी मीनिंग। अब डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि पेशेंट को ऐसी एक बॉडी अलाइनमेंट को चेंज करके एक ऐसी अवस्था में रखा जाए जिसमें हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकें, थेरेपेटिक इन्वेस्टिगेशन कर सकें, डिजीज का प्रिवेंशन कर सकें, ठीक है, हेल्थ प्रमोट कर सकें और रिहेबिलिटेशन कर सकें पेशेंट का। ठीक है, समझ में आया क्या बताया मैंने? कि पेशेंट की बॉडी अलाइनमेंट को चेंज करके ऐसी अवस्था में रखना जिसमें उसका हम इन्वेस्टिगेशन कर सकें, ठीक है, लाइक जैसे वाइटल साइंस वगैरह, ठीक है, प्रिवेंट कर सके। प्रिवेंट यानी जैसे प्रेशर सोर हो गया, तो प्रेशर सोर के लिए अपन क्या करते हैं, बॉडी चेंज करते हैं। लाइक सुपाइन पोजीशन में था पेशेंट, तो मान लो बटक्स में हो गया या फिर स्पाइन में हो गया, ठीक है, बेड सोर, तो उसको प्रोन पोजीशन में देना। समझ में आ गया? तो उसको वो क्या हो गया, प्रिवेंट करना। रिहेबिलिटेशन का मतलब लाइक जैसे कि डिफिकल्टी हो रही है उसको, ठीक है, मतलब डिस्पनिया का नाम सुना है? डिस्पनिया क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी सांस लेने में कठिनाई होना। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, फाउलर पोजीशन देते हैं। ठीक है, तो फाउलर पोजीशन देंगे, वैसे क्या होगा, उसको डिफिकल्टी कम होगी तो रिहेबिलिटेट होगा। समझ में आ गया? डेफिनेशन समझ में आई? अब देखते हैं अपने पास पर्पज। ठीक है, पर्पज क्या क्या होंगे अपने पास? चार पांच पर्पज है। देखो, फर्स्ट पर्पज है अपने पास टू प्रोवाइड कंफर्ट टू द पेशेंट। पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड कराना। जैसे मैंने बोला कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो अपना पर्पज होता है पोजीशन का, वो यही होता है कि टू प्रोवाइड कंफर्ट। कंफर्ट समझ में आ गया? कंफर्ट। सेकंड देखो, टू इम्प्रूव सर्कुलेशन। टू इम्प्रूव सर्कुलेशन के लिए जैसे कि हाइपोटेंशन की कंडीशन में, ठीक है, क्या होता है, पेशेंट को टेंडल पोजीशन देते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब जो लेग ऑफ द बेड होता है उसको एलिवेट कर देते हैं और जो हेड ऑफ द बेड होता है उसको नीचे कर देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंप्रूव सर्कुलेशन। ये इसका पर्पज हो गया सेकंड। थर्ड देखो, टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन। कैरिड आउट इन्वेस्टिगेशन में जैसे मैंने बताया वाइटल साइंस की मतलब कंडीशन में, लाइक जैसे बीपी मेजर करना होता है तो उसमें सुपाइन पोजीशन, ठीक है, या फिर अपना बॉडी बॉडी टेम्परेचर चेक करना होता है थर्मोमीटर से, तो हम क्या करते हैं, एक्जिला में प्लेस करके थर्मोमीटर को सुपाइन पोजीशन में देते हैं ना पेशेंट का। ठीक है, वो तो पोजीशंस देना वो इन्वेस्टिगेशन के लिए। थर्ड देखो, टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर। जो मैंने अभी बताया प्रेशर अल्सर के, प्रेशर अल्सर ये होता है कि एक पेशेंट के जो बोनी प्रोमिनेंट एरिया होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, कंटिन्यू प्रेस होने की वजह से क्या होता है, टिश्यू का जो अपनी ब्लड सप्लाई जो होती है, नर्व सप्लाई, वो क्या होती है, इंटरप्ट हो जाती है। उसकी वजह से वहां पर क्या होता है, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब हो जाता है कि वहां पर ब्लड सप्लाई की वजह से टिश्यू डेथ हो जाती है। ठीक है, तो टिश्यू डेथ होने की वजह से क्या होगा, ब्लड पहुंच नहीं पा रहा, ठीक है, तो वहां से वो जो टिश्यू है वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, तो वो क्या होगा, वहां पे वुंड होना चालू होगा। ठीक है, समझ में आया? तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, पोजीशंस चेंज करते हैं। एक तरीका क्या है, पोजीशन एक तरीके की है, कंफर्ट डिवाइस में आता है। ठीक है, कंफर्ट डिवाइस में आता है, तो वो क्या हो गया, प्रेशर को अल्सर करना। नेक्स्ट क्या है, टू कंडक्ट डिलीवरी एंड लेबर। तो डिलीवरी और लेबर अपना ओब्सगाइनिक का टॉपिक होता है। मतलब जैसे हम बच्चे की, बेबी की डिलीवरी करवाते हैं तो ये अपने ओब्सगाइनिक में आता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, पेशेंट को लिथोटॉमी पोजीशन देते हैं। कौन सी पोजीशन देते हैं, लिथोटॉमी ड्यूरिंग टू लेबर। मतलब जब चाइल्ड का बर्थ होने लगता है तो उस कंडीशन में अपन मदर को पोजीशन देते हैं, उसको बोलते हैं लिथोटॉमी पोजीशन। ठीक है, अब अपन पोजीशंस पढ़ेंगे, कौन कौन सी पोजीशंस होती है अपनी। ठीक है, समझ में आया? डेफिनेशन समझ में आई, पर्पस समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं अपन कि कौन कौन सी पोजीशंस है, ठीक है, क्या काम आते हैं और कैसे पोजीशन देते हैं अपन। ठीक है, समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब देखते हैं पोजीशंस। तो अब हम देखते हैं पोजीशंस के नेम, ठीक है, और उनके वर्क। तो सबसे पहले पोजीशन अपनी आती है सुपाइन पोजीशन। ठीक है, सुपाइन पोजीशन देने का तरीका क्या होता है कि एकदम बिल्कुल पेशेंट को सीधा लेटा देते हैं और उसके लेग्स होते हैं वो होते हैं एक्सटेंड। ठीक है, ये दो नाम सुनोगे आपने, एक तो होता है एनाटॉमी के अंदर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन का मतलब होता है कि टुवर्ड द बॉडी और टू द बॉडी, ये तो हो गया अपना एक्सटेंशन। तो क्या करना है, पैरों को सीधा रखना है बिल्कुल, ये क्या करना है, बिल्कुल सीधा। ये हो गया अपनी सुपाइन पोजीशन, ये हो गया अपनी सुपाइन पोजीशन। पोजीशन में क्या होता है कि अपने को ये अपने क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू लेटाना है और जो जो उसके लेग्स है वो क्या करना है, एक्सटेंड रखने, मतलब सीधे रखने। वो तो हो गई अपनी सुपाइन पोजीशन। यहाँ तक समझ में आया?
अब देखते हैं इसकी यूजेस, यूजेस क्या है, मतलब कौन सी कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। पहला होता है अपन देखते हैं वाइटल साइन कंडीशन के अंदर, मैंने बताया था ना वाइटल साइन, हम जब इन्वेस्टिगेशन थेरेपेटिक इन्वेस्टिगेशन में वाइटल साइन की कंडीशन, मतलब जैसे हम बीपी मेजर करते हैं, ठीक है, या फिर हम पल्स चेक करते हैं, या हम बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं, उस कंडीशन में। सेकंड आता है अपने पास मेल कैथेटाइजेशन कंडीशन में, ठीक है। मेथड मेल कैथेटाइजेशन के अंदर क्या होता है, मेल जब पेशेंट सेल्फ यूरिन आउट नहीं कर पाता तो उस कंडीशन में क्या होता है, कैथेटर इंसर्ट करते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सुपाइन पोजीशन देते हैं, इंसर्ट करते टाइम कौन सी पोजीशन देंगे, सुपाइन पोजीशन, ठीक है। कौन सा हो गया, वाइटल साइन हो गया, मेल कैथेटाइजेशन में हो गया, या फिर इन्फेंट असेसमेंट के अंदर से हम इन्फेंट क्या होता है, 1 ईयर का बच्चा होता है, ठीक है, 0 से 1 ईयर का, उसको बोलते हैं इन्फेंट, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस पेशेंट के असेसमेंट के लिए अपन ये पोजीशन चेंज करते हैं। सुपाइन पोजीशन समझ में आगे कैसे देते हैं, सीधा लेटाएंगे, ठीक है, मतलब स्पाइन के थ्रू, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू लेटाएंगे उसको, जो अपना बेड होगा, सॉरी जो लेग्स होंगे वो क्या होंगे, अपने एक्सटेंड होंगे, ठीक है। यूजेस देखो, यूजेस में क्या है, तो वाइटल साइन कंडीशन में, एक मैथ कैथेटाइजेशन की कंडीशन में, और एक बताया मैंने इन्फेंट असेसमेंट के कंडीशन में हम यूज करते हैं सुपाइन पोजीशन। अब आता है अपने पास सेकंड पोजीशन आते हैं अपने पास प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन का मतलब पेशेंट को जैसे अपन ने सीधा लेटाया था सुपाइन पोजीशन में, वैसा अपने को उल्टा लेटाना है, मतलब क्या करना है, जो उसको एब्डोमेन के थ्रू लेटाना है। उसमें तो सुपाइन में क्या कहता है, स्पाइनल के थ्रू यानी बैक के थ्रू लेटाया था, ठीक है। और अब क्या करना है, अपने को पेशेंट को किसके थ्रू लेटाना है, एब्डोमेन के थ्रू, ठीक है। और क्या करना है, जो हेड है या तो आपको लेफ्ट साइड में रखना है या फिर राइट साइड में रखना है, समझ में आ गया। क्या करना है, पेशेंट को क्या करना है, और एब्डोमेन के थ्रू लिटाना है, पैर एक्सटेंडेड करने हैं, और जो अपना हेड है, ठीक है, या तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में। यहाँ तक समझ में आया, ये तो कौन सा हो गया अपना प्रोन पोजीशन। यूज किसके लिए करते हैं, टू प्रिवेंट प्रेशर सोर, जैसे मैंने भी बताया था आपको, प्रेशर सोर वाली कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, इसको प्रेशर सोर वाली कंडीशन में अपन यूज करते हैं। मैंने बताया जैसे सुपाइन पोजीशन में था पेशेंट, ठीक है, तो मान लो उसके जो अपना ये स्केपुला है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्केपुला से क्या होगा, जो ना टिश्यू है, ठीक है, वो प्रेस होने की वजह से प्रेशर असर हो गया, तो उसको क्या करेंगे, अपन प्रोन पोजीशन दे देंगे, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन में काम आए अपने, टू प्रिवेंट प्रेशर सोर के असर के अंदर काम होती है, ठीक है, ये पोजीशन। अब आता है अपने पास रोज पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट आती है अपने पास रोज पोजीशन, कौन सी, रोज पोजीशन, रोज पोजीशन। रोज पोजीशन में क्या करते हैं कि जो पेशेंट को सुपाइन की तरह ही लेटाएंगे, ठीक है, और क्या करना है कि अपने नेक के अंदर क्या करना है, पिलो रखना है, पैलेस करना है, ठीक है, मतलब जैसे पेशेंट ऐसे है तो उसकी क्या करना है, मान लो सुपाइन पोजीशन में है पेशेंट, ठीक है, ये हाथ हो गए, तो उसकी जो नेक है यहाँ पे क्या करना है, पिलो प्लेस करना है, जिससे क्या होगा कि उसकी जो अपनी नेक है वो क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, समझ में आ गया। तो ये कंडीशन में अपन बोलते हैं रोज पोजीशन। रोज पोजीशन कौन कौन सी कंडीशन में देखें, अब देखिए इसकी यूज, तो कौन सी कंडीशन में, पहला होता है अपने पास थायराइडेक्टोमी, ठीक है, मतलब रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, उस कंडीशन में, ठीक है, या लेरिंगेक्टोमी के अंदर, मतलब लेरिंग्स की रिमूवल के लिए हम कौन सी पोजीशन देते हैं, रोज पोजीशन, ठीक है। सुपाइन पोजीशन देख ली, प्रोन पोजीशन देख ली, और अब थर्ड होगी अपने पास रोज पोजीशन। अब नेक्स्ट देखते हैं अपने पास नी चेस्ट पोजीशन, कौन सी होगी, नी चेस्ट पोजीशन, अपने पास होगी नी चेस्ट अपने पास आते हैं नी चेस्ट पोजीशन। इस पोजीशन में क्या होता है कि पेशेंट को घुटनों के बल लिटाया जाता है, लाइक जैसे देखिए ये पेशेंट है, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे नीचे लेटाया जाता है इनको, ये इसके लेग्स होते हैं, तो ये कंडीशन, इस कंडीशन को बोलते हैं अपन नी चेस्ट पोजीशन। समझना है कैसे, घुटनों के बल एब्डोमेन के नीचे, हेड नीचे करके लेटाया जाता है, यानी कि ये लेग्स हो गए, ठीक है, और ये ऐसे पेशेंट को ऐसे नीचे लेटाया जाता है, उसको बोलते हैं अपन नी चेस्ट पोजीशन। अब देखते हैं यूजेस, ठीक है, यहाँ तक समझ आएगी कैसे देते हैं, और ठीक है। अब यूज देखें तो यूज आता है अपने पास इसका पहला रेक्टल एग्जामिनेशन के, कौन सा,
रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए यूज करते हैं अपन ये, ठीक है। कौन सी? रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए पोजीशन करते हैं, ठीक है। या फिर अपन एक होता है अपना रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं नी चेस्ट पोजीशन। समझ आ गया? अब देखते हैं अपना नी चेस्ट पोजीशन के बाद में आती है अपनी एक फाउलर्स पोजीशन। कौन सी? फाउलर्स पोजीशन। नेक्स्ट आती है अपने पास फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशंस के अंदर क्या है? 2-3 पोजीशंस इंक्लूड है। फर्स्ट आती है अपने पास लो फाउलर्स पोजीशन, ठीक है। पोजीशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को जो बेड ऑफ द हेड है, ठीक है, उसको एलिवेटेड करते हैं कितना? 50 to 30 डिग्री। कितना? 50 to 30 डिग्री। कौन सी डिग्री में? 50 to 30 डिग्री में क्या करते हैं? एलिवेटेड कर रखते हैं। जैसे ये मान लीजिए ऐसा, जैसे मान लो ये बेड है, तो बेड को क्या करना है? यहां से एलिवेटेड करके रखते हैं कितना? 50 to 30 डिग्री पे एलिवेट करके रखेंगे। जैसे ये पेशेंट है, जैसे एलिवेट करके रखेंगे कितना? 50 to 30 डिग्री। ये कौन सी कंडीशन में यूज करते हैं? ये अपन यूज करते हैं जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक वाली कंडीशन में, ठीक है। ब्रेन स्ट्रोक वाली कंडीशन मतलब स्ट्रोक कंडीशन के अंदर, या फिर जैसे आफ्टर जैसे थायराइडोटॉमी के बाद में, ठीक है, इस कंडीशन में अपन यूज करते हैं कौन सी? फाउलर पोजीशन, लो फाउलर पोजीशन। एक आती है लो फाउलर पोजीशन के बाद में अपनी सेमी फाउलर पोजीशन। सेमी फाउलर पोजीशन सेकंड आती है अपने पास सेमी फाउलर्स पोजीशन, ठीक है। सेमी फाउलर पोजीशन क्या करते हैं? जैसे अपने 52 बेड को 50 to 30 डिग्री एलिवेट करके रखा था, इसमें क्या करना है अपने को? पेड़ को 30 to 40 डिग्री पर एलिवेटेड करके रखना है। कितना? एलिवेटेड कितना करके रखना है? 30 to 40 डिग्री। अब आता है यूज के अंदर, ठीक है। यूज कौन से पेशेंट के अंदर यूज करेंगे? आफ्टर मास्टेक्टोमी। मास्टेक्टोमी का मतलब होता है कि ब्रेस्ट की सर्जरी के बाद में, ठीक है। मास्टेक्टोमी के बाद में अपन यूज करते हैं, मतलब उसको ऐसे 30 to 40 डिग्री पर एलिवेट करके रखते हैं। समझ में आ गया? लो फाउलर, सेमी फाउलर। अब देखते हैं अपने पास इसके अंदर फाउलर्स पोजीशन। कौन सी? फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन के ऊपर आप पेशेंट को रखते हैं 45 to 60 डिग्री पे एलिवेटेड करके रखते हैं बेड को, ठीक है। समझ में आ गया? कितना? बोर्ड पे जैसे ये बेड है तो ऐसे 45 टू पे ऐसे पेशेंट को ऐसे एलिवेटेड करके रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? कितना? 45 to 60 डिग्री एलिवेटेड करके रखेंगे। अब इसका यूज देखते हैं। यूज कौन सी कंडीशन में करेंगे? इसका यूज करेंगे अपन जैसे कि डिस्पनिया कंडीशन के अंदर बताया था ना कि उसको डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है। या फिर अक्यूट रेस्पिरेटरी कंडीशन होती है, जब हमको सांस वगैरह नहीं आ पा रही, उस कंडीशन में हम कौन देते हैं? फाउलर पोजीशन, ठीक है। समझ में आएगा? कौन सी पोजीशन देते हैं? फाउलर पोजीशन। ये क्वेश्चंस भी आता है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि एक पेशेंट होता है, कंडीशन आगे देंगे कि पेशेंट होता है मान लो कि फीमेल वार्ड में है, एक पेशेंट है, 18 नंबर बेड है, उसको डिफिकल्टी हो रही है सांस लेने में, ठीक है। तो आप कौन सी पोजीशन देंगे? तो कौन सी अपने को? फाउलर्स पोजीशन। और डिग्री पूछे तो 45 to 60 डिग्री। यहां तक समझ में आया? लास्ट आता है अपने पास हाई फाउलर पोजीशन। फाउलर्स के अंदर कौन सी एक होती है अपने पास? हाई फाउलर पोजीशन। हाई फाउलर पोजीशन। हाई फाउलर पोजीशन के अंदर अपन पेशेंट को देते हैं 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री मतलब ऐसे बिल्कुल पेशेंट को ऐसे बैठा दे, इसको बोलते हैं 90 डिग्री, ठीक है। कौन सी? 90 डिग्री। ये भी कौन सी कंडीशन में दिया जाता है? ये कंडीशन में देते हैं वही अपनी एक्यूट रेस्पिरेटरी कंडीशंस के अंदर, ठीक है। डिस्पनिया वाली कंडीशन के अंदर अपन इसमें देते हैं, मतलब सांस लेने में डिफिकल्टी वाली कंडीशन में अपन कौन सी पोजीशन दी अपन? एक तो फाउलर पोजीशन और एक हाई फाउलर पोजीशन, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आती है अपनी पोजीशन लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन, ठीक है। लेटरल पोजीशन में भी 2 पोजीशन आती है अपनी। एक तो होती है लेफ्ट लेटरल पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। एक होती है अपनी राइट लेटरल पोजीशन, ठीक है। 2 पोजीशन होती है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन और राइट लेटरल पोजीशन, ठीक है। पहले देखते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में क्या होता है कि पेशेंट को लेफ्ट साइड में
लेफ्ट साइड में टर्न किया जाता है, और जो नीचे जो लेवल जो लोअर लेग होता है, जैसे अपन सोते हैं ना कई बार से टर्न होके, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान लो पेशेंट है, ठीक है, तो पेशेंट का क्या होगा कि जो अपर जो लेग है, ठीक है, जो लोअर लेग है वो तो क्या होगा, एक्सटेंड होगा, जो अपर वाला वो क्या होगा अपना इसके अंदर फ्लेक्स होगा। फ्लेक्स होता है ना, कई बार अपन सोते हैं ऐसे करके जो आराम से, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं अपन लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ठीक है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में क्या होता है, पेशेंट को लेफ्ट साइड में टर्न किया जाता है, और जो लोअर लेग है वो तो एक्सटेंड रहता है, बिल्कुल सीधा रहेगा, और जो अपर लेग होता है उसको क्या करते हैं, फ्लेक्स कर देते हैं। उस कंडीशन को बोलते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन। सेम ऐसा ही है, पेशेंट को राइट साइड में टर्न करते हैं, और जो लोअर लेग है वो तो क्या होगा, एक्सटेंड रहेगा, और जो अपर लेग है वो क्या होगा, फ्लेक्स होगा, ठीक है। वो क्या हो गया अपनी लेटरल पोजीशन। अब देखते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन किस पे यूज होती है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन हम यूज करते हैं एनीमा वाली कंडीशन में, ठीक है। एनीमा देते हैं ना, एनीमा देते हैं, जिस पेशेंट को स्टूल पास आउट नहीं हो पाता, उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, एनीमा देते हैं पेशेंट को। वो कौन सी पोजीशन देते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। राइट में भी ऐसे होता है, बट प्रीफर सबसे ज्यादा एम के अंदर कौन सा देते हैं, लेफ्ट लेटरल, ठीक है। यानी चॉइस पूछा जाए, चॉइस ऑफ पोजीशन इन एनीमा, तो क्या लिख के आओगे आप, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। समझ में आ गया। कॉम्पिटिशन एग्जाम में, सीएचओ वाले एग्जाम में आता है ये, और नॉर्सेट वाले एग्जाम में आता है कई बार कि विच पोजीशन प्रीफर टू एनीमा कंडीशन, तो क्या लिख के आओगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं हमारे पास लास्ट पोजीशन है अपनी, सिम्स पोजीशन, ठीक है। ये सेम लेफ्ट लेटरल पोजीशन की तरह ही होती है, ठीक है, सेम लेफ्ट लेटरल पोजीशन की तरह होती है, उसको बोलते हैं सिम्स पोजीशन, ठीक है। उसको अपन रिकवरी पोजीशन भी बोलते हैं, मतलब आफ्टर सर्जरी के बाद में अपन क्या करते हैं, पेशेंट को सिम्स रिकवरी पोजीशन देते हैं कि वो आराम से जो एस्पायर जो अपने जो सिक्रीशंस है, ठीक है, मान लो एनेस्थेसिया दिया था, एनेस्थेसिया के बाद में क्या होता है, सिक्रीशन रुक जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही सर्जरी कंप्लीट होगी तो जो एनेस्थेसिया का जो असर है वो धीरे धीरे कम होगा, तो क्या होगा, अपना जो सिक्रीशन है वो वापस गैग रिफ्लेक्स क्या होगा, वापस स्टिमुलेशन होगा, तो क्या होगा, अपना स्टिमुलेशन चालू हो जाएगा। तो जैसे क्या होगा, तो अपन रिकवरी पोजीशन में लेटाएंगे तो क्या होगा, सिक्रीशन क्या होगा, बाहर ही आ जाएगा, ना कि अंदर अंदर जाएगा, तो क्या होगा, एस्पिरेशन कंडीशन होगी, मतलब वो लंग्स में जाकर क्या कर सकता है, निमोनिया कर सकता है, ठीक है, या फिर आरडीएस कर सकता है। समझ में आ गया, यहाँ तक आपको पोजीशन समझ में आई, ठीक है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।